है। उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि खबर ये आ रही है कि आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत। फिलहाल आपको जानकारी बड़ी दे रहे हैं कि रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिए गए हैं हरक सिंह रावत। की जानकारी इस वक्त की बड़ी मिल रही है, हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2016 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत। पर क्या कांग्रेस उन्हें जगह देगी? क्योंकि हरक सिंह रावत की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था कि कांग्रेस हमेशा अपनों के लिए दरवाजों को खोल कर रखती है। हालांकि जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि हरक सिंह रावत की बहू को टिकट नहीं मिला, उससे नाराज चल रहे थे हरक सिंह रावत। हालांकि नाराजगी पहली बार नहीं थी, इससे पहले भी हम नाराजगी देखते आए, जिसके बाद सब कुछ ठीक ठाक होता नजर आया था। सीएम धामी के साथ उनकी तस्वीर नजर आई थी, लेकिन अब उलटफेर देखने को मिल रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ निष्कासित कर दिया गया जो 2016 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। फिलहाल अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर 2022 में कांग्रेस का दामन थामेंगे हरक सिंह रावत। फिलहाल खबर बड़ी है, आपको जानकारी इस वक्त की पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बात अगर चुनावी राज्यों की करें तो उसमें से एक उत्तराखंड, जहां पर 14 फरवरी को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है कि किस तरीके से आया राम गया राम वाली स्थिति है। हालांकि अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से 6 साल के लिए हरक सिंह रावत को निष्कासित कर दिया गया है। फिलहाल खबर बड़ी है और हम आपको पहुंचाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति उत्तराखंड के अंदर भी बनी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को तेज कर रही हैं। 14 फरवरी को चुनाव है क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। फिलहाल राजनीतिक सफर हम आपको बताते हैं हरक सिंह रावत का। 1984 में पहली बार बीजेपी से एमएलए रहे हरक सिंह रावत। 1991 में कल्याण सरकार में मंत्री रहे हैं हरक सिंह रावत। राजनीतिक सफर हम आपको बता रहे हैं उनका कि कैसा रहा है राजनीतिक सफर। 1998 में बसपा की सदस्यता भी ग्रहण की गई है हरक सिंह रावत की तरफ से। और उनके राजनीतिक इतिहास को जब हमने खंगाला तो ये पाया कि उत्तराखंड बनने के बाद कांग्रेस से भी जुड़ गए हरक सिंह रावत। बीजेपी के साथ शुरुआत हुई लेकिन बसपा की सदस्यता भी ग्रहण की। उसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेस का दामन भी थामा और 2002 में कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बने हरक सिंह रावत। जब ये कहा जाता था कि उनकी मजबूत स्थिति काफी कांग्रेस के अंदर थी। 2016 में बगावत कर गए थे और कांग्रेस से बाहर हो गए थे हरक सिंह रावत, जिसके बाद हमने देखा 2016 के बाद उनका सफर बीजेपी के साथ एक बार फिर शुरू हुआ। 2017 में बीजेपी से जुड़े, जिसके बाद हरक सिंह रावत को मंत्री बना दिया गया। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल 2022 में बीजेपी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है और अभी ये कहा जा रहा है कि अब खास तौर पर वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, कहते हैं कि चुनावों के वक्त आया राम गया राम की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन जब हमने इतिहास खंगाला 1984 से हरक सिंह रावत का, तो हरक सिंह रावत जहां देखते हैं कि सरकार आगे आने वाले समय में बन रही है उस पार्टी के हो जाते हैं। अब इसमें दो बात है, क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन रही है या फिर हरक सिंह रावत पहले ही भाप गए हैं कि बीजेपी में अब कोई फायदा नहीं? देखिए, हरक सिंह रावत उत्तराखंड के एक ऐसे नेता हैं जो एक लंबा संसदीय जीवन जिया है, जो एक लंबे समय से संसदीय राजनीति में है। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक के तौर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं और प्रायः ये जहां देखते हैं कि सत्ता जिस पार्टी की ओर जा रही है या जो पार्टी सत्ता की ओर बढ़ रही है उसमें शामिल हो जाते हैं। इनका पूरा राजनीतिक इतिहास आप देखेंगे कि किस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने शुरू किया और छात्र जीवन में ही चुनाव इन्होंने लड़ा कांग्रेस छात्र दल से और उस गढ़वाल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। उसके बाद बीजेपी में, फिर बीएसपी में, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में और एक बार फिर से कांग्रेस की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में जितने वरिष्ठ नेता है उतने भी बड़े जो है बार्गेनर पॉलिटिशियन भी कहे जा सकते हैं, जो अपनी शर्तों को मनवाने में माहिर माने जाते हैं। हरीश रावत की सरकार में मंत्री थे तो आपने देखा होगा कि किस तरह से तमाम अपनी जायज नाजायज मांगों को मनवाने के लिए अक्सर जो है सरकार को असहज करते रहते थे और मनवाते रहते थे और अंततः अंतिम समय में
पार्टी और सरकार दोनों को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में 5 साल मंत्री रहे और पिछले 1 साल से लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। त्रिवेंद्र रावत ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इनकी जो नकेल है वो कस के रखी हुई थी, और जैसे ही त्रिवेंद्र रावत हटे ये एक बार फिर से बेलगाम हो गए। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरह से कैबिनेट बैठक छोड़ करके निकल गए, और वहां निकलने ठीक है के बाद धीरेन्द्र, लेकिन नाराजगी किस बात की थी? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नाराजगी कुछ कार्यों को लेकर थी, परियोजनाओं को लेकर थी, और सीएम की तरफ से पैसा भी जारी कर दिया गया था। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि उनकी बहू को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए वो नाराज चल रहे थे। देखिए हर्ष, मैंने कहा ना कि हरक सिंह रावत एक हार्ड बार्गेनर है, और इस वजह से अगर सिर्फ कामों को लेकर के नाराजगी होती तो सरकारों के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि 5 साल बीत जाते हैं तब भी वो नहीं होते, और सरकारें जनता से कहती कि एक बार और 5 साल दीजिए और हम ये सारे काम पूरे करेंगे। कोई भी सरकार सारे वादे सारे दावे पूरे नहीं कर पाती है कार्यकाल में। तो कामों को लेकर के कोई झगड़ा ही नहीं था। लगातार हरक सिंह रावत, मैंने कहा ना कि हार्ड बार्गेनर है, लगातार 3 सीटें मांग रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी, जिस सीट से ये मंत्री और विधायक चुने गए अभी कोटद्वार से, वहां से नहीं लड़ना चाहते थे, किसी नई जगह से लड़ना चाहते थे। अब उस सीट पे जो एंटी इनकम्बेंसी होता उसे नए व्यक्ति को झेलना पड़ता। पार्टी एक तो इसके लिए नहीं तैयार थी, दूसरा इनकी बहू जो भी बहुत कम उम्र की है, अनुकृति गोसाई, उनके लिए लैंसडाउन सीट मांग रहे थे, जो कि बीजेपी के 2 बार से विधायक महंत जी वहां पे 2 बार से लगातार विधायक है, तो बीजेपी उनका टिकट कैसे काटती। उसके बाद एक अपने करीबी के लिए भी रुद्रप्रयाग सीट से टिकट मांग रहे थे, और लगातार कांग्रेस से भी नजदीकी बनाए हुए थे, और उस नजदीकी इसलिए थी जिससे बीजेपी को दबाव में लिया